तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट लोको पायलट की ALP की, जिसकी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है 9000 कुछ। तो इसके लिए हमें क्या सर्च करना है, RRB, सिंपली RRB लिख लेना है अपना और इस पर आ जाओ और फिर रिक्रूटमेंट पे इस पर पहली जो लिंक खिलेगी इस पर। और आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर आप पहले से आप इस पर रजिस्टर हो तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट मत करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप न्यू हो तो फिर यहाँ पे क्रिएट अ अकाउंट करना, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जाकर आप अपना, जैसे अब मैं बता दे रहा हूँ नए लोगों के लिए, जो नए लोग आ रहे होंगे तो उनको यहाँ पे करना है ये बहुत रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ ओके कर देना। फिर उसके बाद यहाँ अपनी पर्सनल ये लोग डाल देना, आप कहाँ के हो, इंडिया के हो, नेपाल के, भूटान के, तिब्बत रेफ्यूजी हो, ठीक है। ये सब अपने हिसाब से डाल देना। तो यहाँ पे नेम डाल देना, रीटाइप अपना फुल नेम डाल देना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल मांग रही है सब डालना आपको। और यहाँ अपना ईमेल आईडी डालनी है और फिर मोबाइल नंबर डालना। OTP से आपको इसे वेरीफाई करवा लेना है। और आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है इसके अंदर, आधार कार्ड नंबर डालना है। और फिर उस नंबर पे OTP जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो डालना है। और फिंगरप्रिंट OTP वेरिफिकेशन में फिंगरप्रिंट ये के लिए आपको CSC सेंटर पे जाके करवाना पड़ेगा। तो इसको तो आप ना ही करें तो ठीक है, ठीक है। CSC सेंटर क्या होता है कि जैसे आपके लोकेलिटी में कोई भी एक CSC सेंटर होगा जिसपे आप फोटो स्टेट करवाते होंगे, गवर्नमेंट अप्रूव CSC सेंटर होते हैं, वहाँ जाकर करवाना होता हो। तो आप यहाँ नॉर्मली OTP वेरिफिकेशन करना, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करके अपना यहाँ कर लेना। और फिर ये डिक्लेरेशन है जो यहाँ पे करना। और अपना पासवर्ड यहाँ पे जो भी हो, जो आपको बेनिफिशियरी लगे और जो आपको पासवर्ड याद रहे, वो पासवर्ड यहाँ लिखना है, कंफर्म करना है। और फिर इसके बाद इस पर करके अपने यहाँ पे करना है। और क्रिएट है प्रीव्यू, यानी आपने जो डिटेल डाला है उसकी एक PDF खुल जाएगी, उसके अंदर सब कुछ दिखेगा कि आपने क्या क्या डाला है। और फिर क्रिएट न्यू अकाउंट कर देना, ठीक है। फिर आपका अकाउंट बन जाएगा और फिर आपके ईमेल पे मैसेज आएगा और कि आपका अकाउंट बन गया। और उस हिसाब से आपको फिर लॉगिन कर लेना है उससे। अब मेरे पे पहले से अकाउंट है तो इसलिए मैं ऑलरेडी रजिस्टर पे कर रहा हूँ, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि आपको जो आपने आधार कार्ड डाला था तो आपने लिंक कराया, तो ये आधार कार्ड से आप करना चाहते हो तो आधार कार्ड से लॉगिन कर लो, नहीं तो आप अपने उससे करना चाहते हो, एक बार दिखा देता हूँ। आधार कार्ड से अगर करना है तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालोगे और फिर जनरेट OTP, फिर वही आपके नंबर लिंक है जिससे उस पर OTP जाएगा और फिर डालोगे। फिर ये क्लिक करना है, फिर उसके बाद ही हम लॉगिन करना है, आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। मैं बैक कर रहा हूँ, मैं आधार कार्ड से लॉगिन नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ लॉगिन विद इससे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आपको चाहे आप किसी से भी करो, आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, तो OTP आपके फ़ोन नंबर पे जाएगा। OTP मेरे फ़ोन नंबर पे आ चुका है, OTP मैं डाल देता हूँ। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और अपने आप उसमें लॉगिन कर ले तो आपका पहला इंटरफेस ये खुलेगा। आपका अकाउंट क्रिएट होते ही यहाँ से आप अपना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करने का, तो आप कर लेना यहाँ से करके अकाउंट अपने आधार कार्ड से लिंक कर लेना। और ये दिखा रहा है जैसे यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ALP 11 अप्रैल है इसका आखिरी डेट, ठीक है। हम इसका PDF देखते हैं, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे ये दिखा रहा है सेंट्रल की तरफ जो निकला हुआ है यहाँ पे 12 तारीख ओपनिंग इसकी हो रखी है, 12 अप्रैल 2024 है। और आखिरी डेट इसकी 11 मई है 2025, ठीक है। सॉरी मैंने 24 बोला, ये 25 है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से अपना कर सकते हो कि आप कौन से जोन से अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि ये पटना है, पटना जोन से अप्लाई करना चाहते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये चेक बॉक्स टिक कर देना और फिर नेक्स्ट कर देना यहाँ से, तो आपको खुल जाएगा जो भी है ये सारे डिटेल। मेरे तो ऑटो फिल दिखा रहा है डिटेल, आप अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ से बैक करना है, ये मैं अगली वीडियो में बना दूंगा आगे का फॉर्म कैसे भरना है। आज की वीडियो में हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी PDF है।
ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसके रिगार्डिंग पूरी पीडीएफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे डिटेल बता रखा है इसके बारे में, फुल डिटेल क्या चीज़ है, कैसे क्या है। ये इनके स्पेसिफिक जोन है जो जहाँ जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप इस चंडीगढ़ से तो चंडीगढ़ से कर सकते हो, या फिर आप यूपी से हो तो यूपी में सिर्फ 2 जोन है, प्रयागराज और गोरखपुर। और बिहार से मुजफ्फरपुर से कर सकते हो आप ये, और एक पटना से कर सकते हो आप, ये 2 चीज़ें। और झारखंड में रांची से कर सकते हो। ये तरह तरह के जोन है आप, जैसे भोपाल गुजरात का, अहमदाबाद राजस्थान का, अजमेर असम का, गुवाहाटी। आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से देख लेना कि आपको कौन से, कहाँ से और कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि एरिया वाइज कट ऑफ के हिसाब से आप अपने हिसाब से भरोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे गुवाहाटी का कट ऑफ है जो वो कम जाता है, वहाँ से लोग अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन जाते नहीं है पेपर देने। ऐसी चंडीगढ़ से हाई जाता है, बिलासपुर से हाई जाता है, पटना से हाई जाता है, प्रयागराज से हाई जाता है, गोरखपुर से हाई जाता है। आप अपने हिसाब से भर देना। इधर चेन्नई और जितने भी साउथ के हैं इधर से लो जाता है जहाँ तक है, और सबसे लो इस साइड की जाएंगे। आप अपने हिसाब से भर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये है आपका लोको पायलट का जो है, जो आप देख लो, आपको ऐसे बैठ के काम करना है। चलो, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये इनकी जो वैकेंसी है इसके बारे में इन्होंने अपना पहली कब इंटरव्यू बताया था, इन्होंने 29/3/2025 को बताया था। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब ओपनिंग इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी थी ऑनलाइन सबमिशन के लिए, वो 12 अप्रैल से चालू है। और इसका क्लोजिंग डेट है 11 मई। और ये टाइम दे रखा, टाइम ड्यूरेशन तो आप इससे मैं बताऊंगा तो आज हो रखा है आपका 1 तारीख, तो आप इसे 5 तारीख से पहले ही फिल कर ले तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि उसके बाद जहाँ तक पता है मुझे कि वेबसाइट प्रॉब्लम करने लग जाती है और फॉर्म फिलिंग होता नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट इसका है, और फिर उसके बाद लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। और 13 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद पेमेंट नहीं होगा। और आपका जो करेक्शन विंडो है वो 14 तारीख को ओपन होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे बता रखा है पोस्ट आपका कितना है, ALP पोस्ट जो ओपनिंग है ALP की है, लोको पायलट की है, लेवल 2 की होती है जो। और आपको इसके अंदर इनिशियल पे मिलेगा 19,900, जो कि बहुत बढ़िया पे है, 19,900, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 का मतलब ये प्रोवाइड होगा। और एज आपकी एज है जो 1/7/2025 को इसके बीच में होनी चाहिए, 18 से लेके 30 ईयर के बीच में, ठीक है। 18 से 30 ईयर के बीच में होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी इसकी निकाली गई है 9,970, ठीक है। और यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं कि जो इसके अंदर है, और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें नोटिफिकेशन के अंदर जो दे रखा है, और मेडिकल कंडीशन देख लें। और बाकी जो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC या फिर SC ST EWS, इन सबसे अगर बिलोंग करते हैं तो आप अपना सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बना लें। और मेडिकल फिटनेस के बारे में बता कर ये सब मैं बताऊँगा आपको, मेडिकल फिटनेस क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये सब बता देता हूँ। और एज लिमिट आपको बता ही दिया मैंने कि 1/7/2025 को तो आपका एज 18 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और चलो अब नीचे चलते हैं, नीचे होगा इसके बारे में और भी जनरल इंस्ट्रक्शन है ये, इसको एक बार आप अपने एंड से देख लेना। मैं आपको वो बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। वैकेंसी तो आपको बताई दी मैंने, 9,970 आ रखी है। और स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस इसके अंदर क्या चाहिए, तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड फिटनेस चाहिए A1 का मतलब होता है कि आपको आई साइट चाहिए 6/6 विदाउट ग्लास, मतलब आप इसमें ग्लास नहीं लगा सकते, यानी जैसे किसी को चश्मा लगाओ तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। विदाउट ग्लास 6/6 होना चाहिए उसकी आई साइड। और नियर बाई विजन उसकी 0.6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। और मस्ट मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई मतलब आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिटनेस फिट आइज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। मेडिकल रिक्वायरमेंट इसकी बस यही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेडिकल रिक्वायरमेंट में। और कंडीशन ऑफ द, और फिर उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं नेशनल सिटीज़न, मतलब वो कि बंदा जो अप्लाई कर रहा है वो कहाँ कहाँ का हो सकता है। इंडिया का तो ऑब्वियसली अप्लाई करेगा, इंडिया का हो सकता है, नेपाल, भूटान,
इन 3 जो है इनसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद और तिब्बत रिफ्यूजी जो है वो भी केम ओवर इंडिया बिफोर। जो तिब्बत के रिफ्यूजी हैं वो जो एक 1962 से पहले आए हैं जो, वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे बाद में जो आए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ बीन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब और जो पर्सन माइग्रेट हुए पाकिस्तान और ये बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री, और ये सारी कंट्री दे रखे हैं जो ये इनिशियल परमानेंटली सेटल, और जो परमानेंट सेटल हो चुके हैं इंडिया में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको प्रोवाइड डेटा कंडीशन बिलोंग्स इन कैटेगरी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और इन सब के पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इस कैटेगरी में आते हैं, आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। इन जो इस कैटेगरी में जो आते हैं उनको, उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उनकी आइडेंटिटी करे कि हाँ वो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंस हैं, यहाँ के परमानेंट निवासी हैं। ऐसे नहीं कि बस ठीक है अपने एंड से भर दिया और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद आपका एज लिमिट तो मैं बार बार बता ही रहा हूँ कि 1/7/2025 तक आपकी 18 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है वैसे, SC/ST के लिए 5 ईयर के लिए मिलेगा, और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए कैंडिडेट जो होंगे उनका 3 साल का है, और एक्स सर्विस मैन है जो पुट इन मोर देन, जो एक्स सर्विस मैन है जिन्होंने 6 साल मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर, ठीक है, जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा अपनी सर्विस को अटेंड करा है उनके लिए 3 ईयर है, ठीक है। और मतलब 3 ईयर का है उनके सर्विस में से उस एज को डिटेक्ट करने के बाद, ठीक है। बाकी आप उन्हें ये देख ही सकते हैं जो भी है। और इसमें ये बता देता हूँ मैं, जो OBC के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सेंट्रल लेवल का अपना सर्टिफिकेट बनाना है, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे हम चलते हैं, एज रिलैक्सेशन तो आपको बता ही दिया, यहाँ पे वही बता रखा है। डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, एज लिमिट 18 से लेकर 30 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है। और इसमें फ़ीस बता रखा है जो कैंडिडेट हैं, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट कैरेक्टर मेंशन इन टू आउट ऑफ द 500 एंड चार्ज शैल बी रिफ्यूजली डिडक्टेड बैंक चार्ज। इसमें ये बता रखा है कि आप जब 500 रुपये का जो पेमेंट करोगे इसके अंदर आपको 500 रुपये तो कट जाएंगे बैंक से, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे स्टेज 1 जो CBT का 1 फर्स्ट एग्ज़ाम होगा जो, वो आप देकर जब घर पे आओगे तो उसके बाद आपको 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे आपके बैंक के अकाउंट में, ठीक है। और SC/ST और एक्स सर्विस मैन और फीमेल और ट्रांसजेंडर और फिर उसके बाद क्या कहते हैं माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो है EBC वाले, इनके लिए सिर्फ 250 रुपये लगना है इसके अंदर, ठीक है। और ये यहाँ पे बता रखे हैं कि EBC वाले कंफ्यूज ना हो, OBC और EWS वाले ये अलग है, ये 500 रुपये वाले में रिलाई करते हैं, ठीक है। और फिर वो सेम वही बता रखे हैं इसके अंदर, जो 250 रुपये का पेमेंट करेंगे सैलरी रिफंडेड ड्यूली बाय द बैंक चार्ज ऑन द अफेयर, मतलब वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे पूरे के पूरे जब वो CBT 1 का एग्ज़ाम देकर आएगा, तो ठीक है। और बाकी सब यहाँ पे बताई दिया मैंने, वैकेंसी भी कितनी है। और यहाँ पे आपको बताया ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियर द मेंशन देयर बैंक डिटेल्स, इसके अंदर ये बता रहा है कि बैंक डिटेल आपको सब कुछ डालना है, नेम ऑफ बैंक डालना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर डालना है, नेम ऑफ और IFSC कोड डालना है, जब भी आपके अकाउंट में 400 रुपये आएंगे अगर आप OBC और जनरल से अगर बिलोंग करते हैं, और अगर बाकी अगर अदर कैटेगरी से और EWS वाले भी इसमें 400 वाले में ही रिलाई करेंगे। और बाकी अगर इन 3 कैटेगरी के अदर कोई कैटेगरी है मतलब इसके अलावा कोई अदर कैटेगरी हो तो 250 रुपये वाले उनके जो है वापस हो जाएंगे एप्लीकेबल मिनिमम बैंक चार्ज, मतलब बैंक चार्ज जो है वो एप्लीकेबल होगा, उसके बाद जितना भी होगा वो उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है। और फिर उसके बाद अब देख लेते हैं कोई नीचे इन्फॉर्मेशन बताने लायक है तो मैं बता देता हूँ।
AWS इसके अंदर यही सब बता रखा है कि यहाँ पे ये सब बता रखा है कि कौन किस कैटेगरी में कैसे रिलाई कर सकता है। जैसे ओबीसी का तो चलो ठीक है, ये अपना वो है। ओबीसी के बारे में यही बता रखा है कि जो स्टेट लेवल है वो वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का चलेगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एनसीएल कैंडिडेट, ठीक है यहाँ पे। और EWS के लिए स्पेशली बता रखा है कि इसकी इनकम है जो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबाउट, ये सब बता रखा। पढ़ लेना। तो ये AWS में रिलाई करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन पॉज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, अपना रोक के थोड़ी देर के लिए पढ़ लेना इस पर ध्यान से, EWS वाले, ठीक। और फिर नीचे चलते हैं हम। यहाँ पे देखता हूँ एक्स सर्विसमैन का। एक्स सर्विसमैन है जो पर्सन सर्विस अंदर है एनी रैंक वेदर टू कंसीडर। एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है कि इसमें कौन कौन रिलाई करता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन यूनियन, बट डज नॉट इंक्लूड इन अ पर्सन हु हैज़ द सर्व इन द डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स, ठीक है। फिर आप अपने यहाँ देख लेना। और फिर हम नीचे चलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम। यहाँ पे आप वैसे ज़्यादातर लोग रिलाई नहीं करेंगे, लेकिन अब अपने हिसाब से देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर क्या है, कैसे है। और सिलेबस तो पता ही है आपको, यहाँ से दिख जाएगा। क्वालिफिकेशन पार्ट बी जो यहाँ पे बता रखा है, पार्ट बी जो है CBT 2 फर्स्ट जो क्वालिफाई कर लेंगे और CBT 2 देंगे। और क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ये सब चीज़ बता रखे हैं। और पॉज करके ध्यान से पढ़ना, ताकि आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बाकी मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ऊपर सब चीज़ बता ही दिया मैंने। मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है, और फिर उसके बाद जितने भी रिजर्व कैटेगरी है इनके बारे में बता ही दिया मैंने। बाकी ये सब तो आप अपने एंड से देख सकते हो वैसे कि CBT 2 में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार मैं पोस्ट करके पढ़ लेता हूँ, फिर बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर एंड द और हाँ, मैं इसके अंदर एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हो या डिप्लोमा या ITI या फिर कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स करा हो। इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता इसके अंदर अप्लाई, ठीक है। तो ये मैं एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, तो मैं ये अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो वो नहीं कर सकता, सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना देख लेना कि आप किस में रिलाई करते हो, उसी हिसाब से करना। और ये बाकी जो है आपके जो अलग अलग जोन है RBI मतलब RRB के, उनके पोर्टल का लिंक दे रखा है। अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, ये सब दे रखा है। अगर आप जिस जोन में अप्लाई करना चाहते हो उस जोन के अपने पर्टिकुलर उसमें जाके देख लेना। इस PDF को एक काम करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। तो चलो फिर आज की में यही, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे फॉर्म फिल करा जाए, इसका फॉर्म कैसे फिल करा जाए, ठीक है। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि हम आगे ऐसी और वीडियो लाते रहें और आपको इस दुनिया के गवर्नमेंट के सारे अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ देते रहें और लेटेस्ट वैकेंसी देते रहें, ताकि आप कोई भी ऐसा चांस ना छोड़े जो आपको गवर्नमेंट नौकरी लेने से रोके, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।